फाटक रिपर्टरी, एज यू नो, डॉक्टर एस.आर. फाटक के बहुत बड़े क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस से बनी हुई रिपर्टरी है। एंटी सोशल्स के बाद में आज हम पढ़ते हैं रूब्रिक एनएस के। एनएस यू नो, एनएस इज एनएस एफ्थस। एफ्थस मीन्स छाले। एनएस पे छाले का होना, सिंगल मेडिसिन सल्फ्यूरिक एसिड दी हुई है। बाल सेंसेशन ऑफ, बाल सेंसेशन ऑफ, पेशेंट फील करता है कि उसकी एनएस में बॉल, हिंदी वाला बाल नहीं, बॉल, BALL बॉल, ठीक है। तो बॉल इज देयर इन द एनएस। सीपिया इज द सिंगल मेडिसिन। कोई भी पैथोलॉजी हो, चाहे प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम हो, चाहे पाइल्स हो, कॉन्स्टिपेशन हो, कुछ भी हो, अगर पेशेंट को बॉल लाइक सेंसेशन इन द एनएस है, सीपिया विल डू वंडर। नेक्स्ट, बबल्स। बबल्स इन द एनएस, पेशेंट को फील होता है कि एनएस में बबल्स हैं। बबल्स मीन्स बुलबुले, बुलबुले उठना। बग क्राउलिंग एज इफ, बग मीन्स बग, कीड़े। ऑर्थोपोड्स जो होते हैं, जिनके बहुत सारे टांगे होती हैं, बग उनको बोलते हैं। तो ऐसे लगता है कि क्राउलिंग हो रही है एनएस में, मल्टीपल यूं फील हो रहा है कि क्राउलिंग ऑफ वर्म्स इज देयर। वर्म अलग चीज है, बग अलग चीज होती है, ध्यान रखना। बग क्राउलिंग एज इफ, बग क्राउलिंग एज इफ स्टूल आफ्टर, स्टूल के बाद अगर ऐसा हो रहा है तो। बर्निंग, बर्निंग इन द एनस। कॉन्ट्रैक्टेड पेनफुली, एनस इज कंट्रैक्टेड पेनफुली, पेशेंट को ऐसा फील होता है। प्रोलैप्स आफ्टर, प्रोलैप्स के बाद, अगर आपके पास फाटक रिपर्टरी है तो आप देख पा रहे हैं देयर आर सिंगल मेडिसिन इन वेरियस रूब्रिक्स। क्रैम्प्स व्हेन सिटिंग, जब पेशेंट बैठा है तो एनएस में क्रैम्प फील हो रहे हैं, ठीक है। क्रस्ट इन, क्रस्ट मीन्स पपड़ियां, पपड़ियां फील हो रही है पेशेंट को एनएस में। एनएस डिजायर टू ड्रॉ इन, पेशेंट को डिजायर होती है कि वो एनएस को इनवर्ड ड्रॉ करे। डिस्चार्ज ब्लैक विद और विदाउट स्टूल, एनस डिस्चार्ज ब्लैक विद और विदाउट स्टूल, अपने आप में सब कुछ क्लियर है। एनस से ब्लैक डिस्चार्ज हो रहा है, स्टूल के बिना या स्टूल के साथ। एनस ड्रॉन अप, ड्रॉन अप में और कॉन्ट्रैक्टेड फीलिंग में फर्क है। ड्रॉन अप जो है ये ड्रॉ हो चुकी है, एनस इज ड्रॉन अप, पेशेंट को ऐसा फील होता है कि ड्रॉ होके चुकी है। नेक्स्ट इज एनस ड्राई, ठीक है, पेशेंट को फील होता है एक्सट्रीम ड्राइनेस इज देयर, रेटेनिया एंड एस्कुलस। इरप्शंस, ये पेशेंट देखने को मिलते हैं। इरप्शंस एनस, एक्जिमा इरप्शन एनस। अगर एक्जिमा है, बर्बरिस सिंगल मेडिसिन है, अदरवाइज हम सोच नहीं सकते कि एक्जिमा में बर्बरिस आ सकती है क्या। इरप्शंस हार्ड स्मॉल, ठीक है, कुछ भी हो, छोटे छोटे स्मॉल इरप्शंस जो हार्ड है वो पेशेंट को एनएस के पास होते हैं। एनस एक्सकोरिएशन, एक्सकोरिएशन होता है छील जाना, डिस्चार्ज की वजह से स्किन का छील जाना, इरोड हो जाना, कोरोजन हो जाना, छिल जाना, ये अगर है, कारण क्या है कोई मतलब नहीं है। एक्सकोरिएटेड एनएस, कार्बोवेज, कास्टिकम, ग्रेफाइट्स, लाइको एंड सल्फर आर द मेडिसिन्स। जिसके पेशेंट हमारे पास खूब आते हैं वो रूब्रिक, वो है एनस फिशर, एनस फिशर, ठीक है। फिशर मींस कट, क्रैक। ग्रुप ऑफ मेडिसिन आ गया। देन ब्लीडिंग, अगर फिशर से ब्लीडिंग है, सिंगल मेडिसिन है ग्रेफाइट्स। चिल्ड्रन टॉल इन, चिल्ड्रन टॉल इन कल्केरिया फोस, ठीक है। चिल्ड्रन टॉल, टॉल कैसे पहचाना जाएगा? टॉल ऐसे पहचाना जाएगा कि वो बच्चा अपनी एज के बाकी बच्चों की तुलना में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉल है। थोड़ा सा टॉल है, थोड़ा सा कम टॉल है, ये नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो बच्चा टॉल है, तो ये रूब्रिक अप्लाई होगा चिल्ड्रन टॉल। अब चिल्ड्रन टॉल जब भी आपको मिले, ये तो हो गया फिशर यानी कि एनल फिशर। अगर आपको एक्ने मिल रहे हैं ना, तब भी उसको ये कल्केरिया फोस मेडिसिन दे दो। टॉल बच्चों को जो अपनी उम्र के प्रपोर्शन की तुलना में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉल हैं, उन्हें देखते ही आपको कोई भी पैथोलॉजी ठीक करनी हो, कल्केरिया फोस देना हमको। एक्ने में हम बहुत बार यूज करते हैं। डीप फिशर, जब डीप हो, एनस में डीप फिशर हो, डीप का मतलब क्या होगा? गहरे फिशर नहीं। देखो एक कट है वो गहरा है नहीं, डीप इन द एनस जब फिशर होगा तब ये अप्लाई किया जाएगा। इन्फेंट्स इन,
इन्फेक्ट्स इन, सिंगल मेडिसिन काली आयोड। अल्सरेट, फिशर जब अल्सरेट हो जाएगा, अल्सर का मतलब जो क्रैक है वो क्रैक तो एक सिंगल जस्ट लाइन लाइक क्रैक है, जब वो थोड़ा डीप भी हो जाए और सराउंडिंग से भी अल्सरेशन हो जाएगी, ब्रीच इनटू द कंटिन्यूएशन ऑफ स्किन है जो थोड़ा सा लार्जर एरिया में, अदर देन क्रैक इज स्मॉल। अल्सर बोल देंगे जब थोड़ा सा और बड़ा हो गया तब। सिंगल मेडिसिन है ग्रेफाइट्स। नेक्स्ट इज फिस्चुला, ये फिस्चुला एनल फिस्चुला के लिए ही है, तो एनल फिस्चुला ग्रुप ऑफ मेडिसिन आ गया। नेक्स्ट है इचिंग विद, सिंगल मेडिसिन बर्बरिस है, अदरवाइज बर्बरिस हम कैसे देंगे, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे हमें अगर एनल फिस्चुला विद इचिंग अगर मिल रहा है तो बर्बरिस दिया जाएगा, और ये बर्बरिस है, ये बर्बरिस वल्गरिस है, एक्यूफोलियम या कोई और बर्बरिस नहीं है, ये बर्बरिस वल्गरिस है। फिस्चुला पल्पिटेशन विद, पल्पिटेशन मींस जब हार्ट बीट को पर्सन खुद ही फील करता है उसको पल्पिटेशन कहते हैं। धड़कन तेज है, रैपिड है, वो पल्पिटेशन नहीं है। फीलिंग ऑफ ओन हार्ट बीट इज पल्पिटेशन। कैक्टस इज द मेडिसिन। नेक्स्ट इज पल्सेटिंग, फिस्चुला पल्सेटिंग। कॉस्टिकम इज द मेडिसिन, कॉस्टिकम। सोचो कैसी कैसी दवाइयां रूब्रिक में हम देख रहे हैं, यही है ब्यूटी रिपर्टरी की। नेक्स्ट रूब्रिक है एनस फ्लूइड वार्म एस्केपिंग फ्रॉम, पेशेंट को फील होता है कि एनस से वार्म फ्लूइड एस्केप हो रहा है, यानी कि फ्लूइड वहां से ड्रॉप हो रहा है, चल के यूं आ रहा है, जो फीलिंग है एकोनाइट इज द मेडिसिन। नेक्स्ट इज फॉर्मिकेशन। फॉर्मिकेशन क्या होता है? फॉर्मिकेशन होता है सुन्न पड़ जाना, नंब हो जाना, फॉर्मिकेशन। पेशेंट फील करेगा कि मुझे फील ही नहीं होता वहां पे कुछ, तो फॉर्मिकेशन ग्रुप ऑफ मेडिसिन। वर्म एज फ्रॉम, वर्म की वजह से जब ऐसा हो जाए, या वर्म एज इफ उसको लगता है कि ये कीड़ों की वजह से हो गया। सिनाबेरिस इज द मेडिसिन। फॉर्मिकेशन सुन्न पड़ना बिकॉज ऑफ वर्म्स अगर पेशेंट को फील हो रहा है तो सिनाबेरिस। एनस हैमरिंग, हैमरिंग होता है हथौड़ा जैसी हैमर होते रहना, तो ये पल्सेशन से ज्यादा होता है हैमरिंग। पल्सेशन हल्की होती है, हैमरिंग भारी होती है। ठीक है, तो हैमरिंग, एनस हैमरिंग। लेकेसी इज द मेडिसिन। मेंसेज विद, मेंसेज के साथ में हैमरिंग फील हो रही है। एनस इचिंग, ठीक है, इरप्शन अलग चीज है, इचिंग अलग चीज है। इचिंग मींस खुजली फील होना। ग्रुप ऑफ मेडिसिन आ गया। देन अल्टरनेट विद इचिंग इन नोज एंड ईयर्स, पेशेंट को नोज एंड ईयर में इचिंग जब ठीक हो जाएगी तो एनएस में डेवलप हो जाएगी, जब एनएस में ठीक हो जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगी इसको इचिंग, ईयर एंड नोज में, राइट। इचिंग एनस अराउंड, ठीक है, अराउंड मतलब आसपास। क्वेश्चन आफ्टर एक्जिमेटस, एक्जिमा अगर हो गया एनएस के आसपास और उसकी इचिंग है, नाइट्रिक एसिड इज द सिंगल मेडिसिन। अगेन ग्रुप ऑफ सिंगल मेडिसिन विद एवरी रूब्रिक, वंडरफुल रिजल्ट ओरिएंटेड ये रिपर्टरी। एक्जिमेटिस के बाद में है मेंसेज बिफोर, इचिंग एनस मेंसेज बिफोर। पेन एंडिंग इन, इचिंग पेन एंडिंग इन, यानी कि इचिंग इतनी ज्यादा कि वो एंड कब होगी, जब पेन हो जाएगा। पिंपल्स, इचिंग पिंपल्स, छोटे छोटे पिंपल्स। नेक्स्ट इज स्लीप प्रिवेंटिंग, उस इचिंग की वजह से उसकी स्लीप प्रिवेंट हो रही है, नींद डिस्टर्ब हो रही है, नींद नहीं लेने दे रही है, इतनी ज्यादा खुजली। स्टिक एज इफ विद ए, इचिंग स्टिक एज इफ विद ए, स्टिक मीन्स छड़ी, स्टिक एज इफ विद ए, लकड़ी से जैसे खुजली कर रहा हो। स्टिकिंग एंड, स्टिकिंग मैंने चिपकना, खुजली के साथ में चिपचिपाहट फील हो रही हो। स्टूल आफ्टर सिंपल। स्टूपिंग ऑन, झुकने पर एनस में इचिंग। नेक्स्ट इज एनस लीवर टू, पेशेंट को कुछ भी फील होगा, ऐसे लगेगा कि यहां से लेके वहां तक कुछ हो रखा है, या तो ये हो गया, दूसरा कुछ एनस में हुआ है, फिर वैसा ही कुछ उसको लीवर में भी हुआ है। एनस लीवर टू। लॉन्ग आफ्टर स्टूल, कुछ भी एनस पे कुछ भी हो रहा हो, वो स्टूल पास करने के लॉन्ग आफ्टर, बहुत देर बाद हो रहा हो, कुछ भी, चाहे इचिंग है, पेन है, प्रिकिंग है, स्टिकिंग है, डिस्चार्ज है, स्टूल के बहुत देर बाद हो रहा हो, तब ये रूब्रिक अप्लाई होगा। एनस लूज, सी ओपन, नो मेडिसिन। मॉइस्चर एट एनस, मॉइस्चर गीलापन
एनएस पे आते हैं पेशेंट। इसके कब होता है ये गीलापन? जब स्फिंक्टर लूज हो जाए, जब म्यूकस पाइल्स हो, ठीक है, ये दो कंडीशन मेन है, तब पेशेंट को मॉइस्चर फील होगा, म्यूकस पाइल्स, ध्यान रखना। ब्लडी, जब ब्लड जैसा डिस्चार्ज मॉइस्चर के रूप में पेशेंट को फील होता हो। कांस्टेंट, लगातार, सिंपल है ना, इसलिए हम फास्ट चल रहे हैं। स्टेनिंग येलो, स्टेन येलो हो रहा है। फ्लैटस फ्रॉम, जब फ्लैटस हो रहा है तभी। फाउल, मॉइस्चर फाउल, बदबू वाला मॉइस्चर फील हो रहा है पेशेंट को तब। मेंसेस ड्यूरिंग लैकेसिस। एनएस, मॉइस्चर, म्यूकस फ्रॉम ब्लडी, ब्लड जैसा अगेन, ठीक है, म्यूकस भी है और ब्लड है। एक है ब्लडी, ब्लडी मींस प्योर ब्लड, या म्यूकस ब्लडी है, दोनों में अंतर है। म्यूकस फाउल, म्यूकस है और फाउल है। स्टेनिंग येलो, म्यूकस स्टेनिंग येलो। यूरिनेटिंग व्हेन, जब यूरिन पास कर रहा है तब म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा हो। एनस नेवल 2, अगेन जैसे एनएस लीवर था, ये है एनएस नेवल 2, एनएस से लेकर के नेवल तक। ओपन, इनएक्टिव, पावरलेस। पेशेंट फील कर रहा है कि एनएस इज ओपन, खुला, यानी कि स्फिंक्टर एनाई काम नहीं कर रहा है। इनएक्टिव, एक्टिव नहीं है और उसमें पावर नहीं है। पावर क्या होती है? एनएस की पावर है कि फ्लैटस और स्टूल को अगर पेशेंट चाहे तो कंट्रोल कर सके, ये होता है उसकी पावर, ठीक है। और पावर दूसरी क्या होती है? ये तो हो गया रिटेन करने की पावर, दूसरा होता है एक्सपेल करने की भी पावर। तो थोड़ा बहुत पावर एनएस, हालांकि रेक्टम ज्यादा लगाएगा, एनएस में पावर का जो मतलब है वो रिटेन करना ही ज्यादा है, एक्सपेल करना बिल्कुल थोड़ा सा है। एज इफ, उसको लगता है ऐसा, है नहीं है, लेकिन पेशेंट को लगता है। फास्फोरस इज द सिंगल मेडिसिन। एंड स्टूल पासेस राइट थ्रू, स्टूल पास ही हो जाए, एपोसाइनम इज द मेडिसिन। एनस प्लग इन एज इफ, बॉल अलग था, प्लग अलग है, ध्यान रखना दोनों में। बॉल में पेशेंट बॉल ही बोलेगा, प्लग में पेशेंट प्लग ही बोलेगा। प्लग क्या होता है? एक डार्ट सी लग जाना। प्लग बॉल होगा हमेशा जरूरी नहीं है ना, प्लग तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लग इन एज इफ। प्रिकिंग, एनएस में प्रिकिंग फील होना। पाउटिंग, स्वोलन एंड, पाउटिंग, स्वोलन एंड। पाउटिंग किसको कहते हैं? पाउटिंग होता है, मतलब आपने देखा होगा ना कि कुछ लोगों के लिप्स जो होते हैं ना, मुंह के लिप्स होते हैं, वो यूं पूरा ही चारों तरफ जो है ना, बाहर की तरफ यूं स्वोलन से अजीब से होते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल शेप है, नॉर्मल जैसे लिप्स है हमारे सबके, किसी की तो बिल्कुल थिन लिप्स हो जाएंगे, किसी के यूं फुल लिप्स हो जाएंगे। पाउटिंग बोलते हैं यूं उलट के यूं थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाना। पाउटिंग का मतलब है बाहर की जो अंदर की जो लेयर है वो थोड़ा सा यूं बाहर की तरफ मुड़ जाना, पाउटिंग, यानी कि सूजन चारों तरफ है और पाउटिंग है। पाउटिंग, स्वोलन एंड। कैमोमिला सिंगल मेडिसिन है। पस्ट्यूल्स स्मॉल हार्ड, कॉस्टिकम सिंगल मेडिसिन है। रॉ, सी सोरनेस। एनएस रेड, मिडोरेनम पेट्रोलियम एंड सल्फर। एनएस रेड, सल्फर जहां भी कहीं रेडनेस मिल जाए, खास करके सिंगल पार्ट पे, चाहे वो एनएस हो, चाहे वो आईज हो, चाहे लिप्स हो, चाहे पाम हो, सोल हो, आपको कहीं भी सिंगल पार्ट पे रेडनेस, हीट, बर्निंग मिल जाए, सबसे पहले सल्फर को सोचो। तो एनएस रेड, मिडोरेनम पेट्रोलियम एंड सल्फर। फायरी रेड, ओनली मिडोरेनम। रिट्रैक्टेड, जैसे पाउटिंग बोला था, इसका उल्टा है रिट्रैक्टेड, अंदर की तरफ चारों तरफ से ही एनएस का रिट्रैक्ट हो जाना, खींचा जाना। कालीबाई, नेट्रमफॉस, ओपियम। एनएस सोर, सोर मीन्स दुखन, छूने से दर्द होना, इज सोरनेस, यानी कि पेन, लगातार पेन बना हुआ है, जख्म के बाद जैसा हो जाए वैसा पेन। सोरनेस हम पहले कर चुके हैं वैसे। मेंसेस ड्यूरिंग, सोरनेस है मेंसेस ड्यूरिंग। सोरनेस स्टूल फ्रॉम, सोरनेस वॉकिंग व्हेन, सोरनेस हम पहले कर चुके हैं और ये हो गया ये रूब्रिक। स्वेट, एनएस पे स्वेट है, मॉइस्चर नहीं है, ध्यान रखना। अब मॉइस्चर और स्वेट में डिफरेंशिएट आपको करना है कि ये मॉइस्चर है या स्वेट है। स्वेट, सीपीआई इज द ओनली मेडिसिन, सोचो। टॉर्न एज इफ, टॉर्न क्या होता है? जैसे टीयर का ये फॉर्म है, टीयर मैंने फाड़ना, फाड़ना मीन्स कंटिन्यूशन है, उसको दूर कर देना, ये फाड़ना हो गया। टॉर्न एज इफ, पेशेंट को फील होता है या टॉर्न हो गया है, दोनों के लिए यही रूब्रिक है। टॉर्न एज इफ वार्म क्लॉथ एम्लुरेट, गर्म कपड़े से आराम मिल रहा है। ट्रेम्बलिंग इन, ट्रेम्बलिंग इन एनस। अल्सर, अल्सर एनस। वार्ड्स अराउंड, ऑरामेट सिंगल मेडिसिन। विपिंग एग्रावेट, विपिंग क्या होता है? पोंछना। वॉश करना अलग है, विप करना अलग है, वाइप ऑफ करते ना, वाइप ऑफ किया है तो वाइपिंग।
या वाइपिंग बोलो, वीपिंग ना बोलो इसको, वाइपिंग एग्रावेट, पहुंचेंगे तो एग्रावेट होगा ग्रेफाइट्स। नेक्स्ट इज एंजाइटी। एंजाइटी किसको कहते हैं? हालांकि इसमें छोटा सा रूब्रिक है, एंजाइटी अदर फॉर, क्योंकि इन्होंने एंजाइटी को क्रॉस रेफरेंसेस फियर में बताया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एंजाइटी को यहां समझ लो, फियर में काम आ जाएगी। एंजाइटी स्टेट ऑफ माइंड जिसमें पेशेंट फील करता है अनइजीनेस एंड एप्रीहेंशन, अनइजीनेस एंड एप्रीहेंशन फील करता है पेशेंट, जैसा कि डर में होता है, चिंता में होता है, टेंशन हो फ्यूचर की तब होता है, ठीक है, और कोई भी अनसर्टेन इवेंट होने वाला हो तब होता है। ऑफन विदाउट ए क्लियर और इमीडिएट एक्सटर्नल कॉज। ये जो बात है ना, ये है फियर से डिफरेंशिएट करने वाली। हालांकि इस रिपर्टरी में एंजाइटी और फियर को एक ही रूब्रिक में क्लब किया हुआ है, लेकिन आपको एंजाइटी पता होनी चाहिए। विदाउट ए क्लियर और इमीडिएट एक्सटर्नल कॉज, जब पेशेंट अनईजी है, एप्रीहेंशन है, डर रहा है, चिंतित है, टेंशन में है फ्यूचर के अबाउट, जो कि अनसर्टेन इवेंट है, उसको बोलेंगे एंजाइटी, ठीक है। तो एंजाइटी इज ए सिंपल वरी, फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस और फियर अराइजिंग फ्रॉम एंटिसिपेशन ऑफ डेंजर और अनसर्टेनिटी। एंजाइटी इज a feeling of worry, nervousness or fear that arise from anticipation or danger and uncertainty। ये इमोशनल रिस्पॉन्स है, हम हमेशा अपने आसपास देखते भी हैं, पेशेंट्स भी देखते हैं, सब में ये इजीली मिल जाने वाली कंडीशन होती है। तो यहाँ पे एक्सेसिव है जो वरी और एप्रीहेंशन, ये जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसके एक्टिवेशन के कारण होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन के कारण होने वाली ये एक फिजियोलॉजिकल और बहुत थोड़ी सी पैथोलॉजिकल कंडीशन है ये, ठीक है। तो पेशेंट को क्या होगा? पल्पिटेशन हो जाएगी, स्वेटिंग हो जाएगी और ट्रेमलिंग भी पेशेंट को हो सकती है। पेशेंट मेंटली रेस्टलेस फील करेगा और पेशेंट हाईली अलर्ट मोड में चला जाता है, मतलब उसको बिल्कुल पूरा यूं एकदम थ्रेट से जैसे अपन होते हैं ना, रिएक्ट करते हैं, वैसा पेशेंट हो जाता है, जैसे कि वो अलर्ट हो गया हो ऐसा। पेशेंट के अंदर जो चिंता है, जो डर है कि कुछ हो जाने वाला है, उसके कारण वो बेचैन हो जाता है और उस बेचैनी के कारण वो गलतियां करता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो एंजाइटी क्या हुई? भविष्य को लेकर के बिना जरूरत के डर या बेचैनी को हम एंजाइटी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिपर्टरी में तो क्लब किया हुआ है, लेकिन बाकी रिपर्टरीज में अलग है, तो हमें एंजाइटी को जानना था। यहाँ पे क्या है? एंजाइटी अदर्स फॉर, ठीक है, दूसरों के लिए ये सब कुछ है। डर, बेचैनी, घबराहट भविष्य को लेकर के, और वो भी दूसरों के भविष्य को लेकर के है, तब ये रूब्रिक अप्लाई किया जाएगा। अनइक्वल स्ट्रगलिंग एडवर्स सर्कमस्टांसेस विद। एपैथेटिक क्या होता है? एपैथेटिक मींस जब पेशेंट को एपैथी हो। एपैथी क्या होती है? जब पेशेंट को कोई भी इंटरेस्ट ना रहे, उसमें कंसर्न ना रहे, इमोशन ना रहे, उसको बोलते हैं एपैथी, ठीक है। तो एपैथेटिक एडजेक्टिव रूब्रिक हो गया, उस पेशेंट को कैरेक्टराइज्ड कर रहा है वो जिसको एपैथी है। एपैथी मींस हैविंग और शोइंग नो और लिटिल इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आपने काफी लोगों को बताया होगा कि इस तरह से हमारी क्लासेज होती है, और काफी लोग उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे या लिटिल इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, और ठीक है हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, इसको हम बोलेंगे एपैथी। तो जो पर्सन आपको लगता है कि इन चीजों के लिए उसको कंसर्न्ड होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, दिखाना चाहिए उसे, और नहीं दिखा रहा है, वो हो गया एपैथेटिक। एपैथेटिक अनइक्वल स्ट्रगलिंग, अनइक्वल बराबर नहीं है, स्ट्रगल कर रहा है, एडवर्स सर्कमस्टांसेस विद, समझ गए? जिस चीज के लिए इंटरेस्ट दिखाना चाहिए उसके लिए नहीं दिखा रहा, और एडवर्स सर्कमस्टांसेस जो कि अपने फेवर में नहीं होते हैं, जो अजीब लगते हैं, उन सर्कमस्टांसेस के साथ वो स्ट्रगल कर रहा है, वो भी अनइक्वल, बराबर नहीं है। सभी के लिए बराबर बराबर कर रहा हो, ठीक है, लेकिन कोई एक काम बहुत ही ज्यादा सीरियसली और बहुत स्ट्रगल के साथ कर रहा हो, और जो कॉमनली इंटरेस्ट वाली चीजें हैं उनके अंदर इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा हो, तब ये रूब्रिक अप्लाई होगा। फास्फोरिक एसिड इज द
सिंगल मेडिसिन। एपैथी, सी इंडिफरेंस, आगे देखेंगे। ऑल प्रिवेडिंग एपैथी, ऑल प्रिवेडिंग, इसलिए हमें अब एपैथी को भी करना पड़ेगा। एपैथी, लैक ऑफ फीलिंग और इमोशन। एपैथेटिक इंटरेस्ट है, ठीक है, कंसर्न है, लेकिन एपैथी केवल फीलिंग या इमोशन है। एपैथी लैक ऑफ फीलिंग और इमोशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ऑल प्रिवेडिंग। ऑल प्रिवेडिंग का मतलब है पूरे जीवन में प्रिवेड कर रहा है, यानी कि पूरे हर चीज में उसको एपैथी है, तब ब्रायनिया लग जाएगा। जितना वो कंसर्न है बिजनेस के लिए, सिफिलिटिक मियाज्म हो जाने पर वो उतना ही सब चीजों के लिए एपैथेटिक हो जाएगा। एफेजिया, एफेजिया, लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ द power to use or comprehend words usually resulting from brain damage. एफेजिया क्या हुआ? बोल नहीं पाना, साथ में कारण होना चाहिए ब्रेन डैमेज, जैसे स्ट्रोक में हो गया, हेड इंजरी में हो गया, या सीवियर ब्रेन इन्फेक्शन में हो गया। एफेजिया, लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ द पावर टू यूज और कंप्रीहेंड द वर्ड्स, ना तो वर्ड्स को यूज कर पाता है, ना ही उनको समझ पाता है, और ये हो गया बिकॉज ऑफ स्ट्रोक, हेड इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से। एफेजिया, और जब बोल नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ वोकल कॉर्ड और यहाँ की प्रॉब्लम, तब वो हो जाएगा एफोनिया। एफोनिया, लॉस ऑफ वॉइस, आवाज नहीं निकल रही लेकिन वो विस्पर कर पाता है, बिल्कुल धीरे धीरे बोल पाएगा, जो पास में है तो नजर वो सुनाई दे देगा। ये जो विस्परिंग है ये हो सकती है, ये हो गया एफोनिया। तो हम कहाँ थे? हमने था एफेजिया, ये हो गया एमनेस्टिक। एमनेस्टिक क्या होता है? एमनेस्टिक, एमनेसिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी। एमनेसिया बोलते हैं, एमनेसिया। एमनेसिया इज लॉस ऑफ मेमोरी ड्यू टू ब्रेन इंजरी, शॉक, फैटीग या कोई बड़ी इलनेस। एमेंसिया, लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जब ये ब्रेन डैमेज की वजह से, इंजरी की वजह से, शॉक की वजह से हो जाए, तब ये लगेगा वर्ड एमेंसिया। एफेजिया, एमनेस्टिक, कालिब्रोमियम एंड प्लम्बम मैट। एफोनिया, वॉइस लॉस्ट, बाद में करेंगे। अपना एप्थे, मुंह के अंदर आएगा, छालों को बोलते हैं, आप जानते हो। नेक्स्ट इज एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी मेडिकल टर्म है, ब्रेन स्ट्रोक को कहते हैं, यू नो। इसमें क्या होता है? ग्रोस हेमरेज इनटू कैविटी, खास करके ब्रेन से हेमरेज होके जो स्कल के अंदर वो ब्लीड कर जाएगा, इसको कहेंगे एपोप्लेक्सी। और उसके कारण जो हो गया वो सब अलग। तो ये जिसको हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं ना, ये वो होता है, ठीक है। ग्रोस हेमरेज इनटू ए कैविटी और इनटू सब्सटेंस ऑफ एन ऑर्गन, उस ऑर्गन के सब्सटेंस के अंदर भी अगर जब ब्लीड हो गया तब भी, यानी कि ब्रेन हेमरेज जब हुआ तो जो क्रेनियम है उसके अंदर, या जो मेम्ब्रेन होती है ना, मेनिंजेस के अंदर जो हेमरेज हो गया कलेक्ट, वो भी, और ब्रेन के टिश्यूज में भी जो हेमरेज हो गया, इन सब के लिए ये वर्ड यूज किया जाएगा। एपोप्लेक्सी जो वर्ड है ना, उसका एक और मीनिंग भी है। जब स्टेट ऑफ इंटेंस ऑलमोस्ट अनकंट्रोल्ड एंगर होना, तब भी यही वर्ड यूज किया जाता है। स्टेट ऑफ इंटेंस एंड ऑलमोस्ट अनकंट्रोलेबल एंगर, इतना ज्यादा गुस्सा जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सके और वो बहुत तेज भी होना चाहिए, तब भी एपोप्लेक्सी वर्ड ही यूज किया जा सकता है। एपोप्लेक्सी अब है इम्पोर्टेंट, जो हम लोग आजकल ब्रेन हेमरेज के पेशेंट्स देख रहे हैं, खास करके कोविड के बाद ये ज्यादा हो गए ना, ब्रेन हेमरेज वाले भी, हार्ट के भी पेशेंट जो ब्लॉकेज है, हार्ट में क्लॉट्स आना, ये वो सब बढ़ गया, उतना ही ब्रेन हेमरेज भी बढ़ गया है, क्योंकि क्लॉट अगर वहां गया तो ये ब्रेन हेमरेज करेगा। तो ऐसा होने पर पल्स इरिटेबल फील होती है। अब ये डिफाइन नहीं किया जा सकता कि किसको इरिटेबल पल्स बोलेंगे, ये मुश्किल है। एकोनाइट इज द मेडिसिन। तो इरिटेबल, आप पल्स को देख करके तो इरिटेबल कैसे जजमेंट करोगे? आपको लगेगा, फील आ जाएगी कि ये जो है ना पल्स कुछ बहुत रैपिड सी, बाउंसिंग सी, मतलब इरिटेटिंग जिसको बोलेंगे, ऐसी पल्स फील, मैं तो ऐसा माना हूं। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस में मुझे बताना कि आपको क्या लगता है। मुझे तो यही लगा कि बहुत रैपिड और बाउंसिंग पल्स जब है तब हम बोलेंगे इसको इरिटेटिंग पल्स। एकोनाइट जब मेडिसिन है तब मुझे ये कुछ समझ में आया, अदरवाइज तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि इरिटेटिंग पल्स हुई क्या। पल्स फुल ऑफ, फेस रेड,
प्यूपिल स्मॉल। फुल का मतलब जो एम्पलीट्यूड आ रहा है पल्स का वो खूब बड़ा आ रहा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड जो आ रहा है पल्स का वो खूब बड़ा जो है ना वो होता है। ये तो हो गई फुल। स्लो का मतलब है रैपिड, मतलब पर मिनट जितना 72 होना चाहिए ये 72 नहीं है, स्लो हो गया, 50 हो गई, 60 हो गई पर मिनट, ऐसे 50-60 पल्स है, ये तो हो गया स्लो। फुल का मतलब हो गया एम्पलीट्यूड का बड़ा होना। रेड फेस, पेशेंट का फेस जो है वो देखने से लगता है कि बहुत रेड है। प्यूपिल्स है स्मॉल, ठीक है। प्यूपिल जितने जैसे होना चाहिए वो उतने नहीं होकर के स्मॉल प्यूपिल है। ऐसा होने पर ओपियम इज द सिंगल मेडिसिन। पेशेंट को, ब्रेन हेमरेज पेशेंट को अगर हम ये 4 कंडीशन देखने में, समझने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या हम उसको उसकी इस इलनेस से नहीं निकाल देंगे इस एक ही मेडिसिन के द्वारा? और कोई रिपर्टरी में ऐसा हो शायद नहीं होगा। नेक्स्ट, पल्स स्मॉल, वीक, फेस ब्लूइश पेल। वहां रेड था, यहाँ ब्लूइश है, पेल है। पल्स स्मॉल है, वीक है। लेकेसिस इज सिंगल मेडिसिन फॉर दिस कंडीशन। सब अरेक्नोइड, एपोप्लेक्सी, सब अरेक्नोइड, ये एमआरआई की रिपोर्ट में आ जाएगा कि इस एरिया में ब्लीड हुआ है, टेम्पल में हुआ है, कौन से वेंट्रिकल में हुआ है। तो ये अरेक्नोइड में जब होगा तब आपको ये मिल जाएगा। जेलसिमम सिंगल मेडिसिन है वहां पे। वेव्स ऑफ कंजेशन, बर्निंग, थ्रोबिंग, होल्ड्स द हेड। एपोप्लेक्सी है, पेशेंट को ब्रेन हेमरेज है। वेव्स ऑफ कंजेशन, कंजेशन फुल ऑफ ब्लड हो जाना, साथ में बर्निंग फील होना, थ्रोबिंग फील होना, पल्सेशन फील होना, और उस लिए होल्ड करे अपने सिर को। ग्लोनाइन पेशेंट अपने सिर को होल्ड करता है। हम साथ साथ में देखो इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बता रहे हैं। जैसे सल्फर का मैंने आपको बताया, ग्लोनाइन का ही है कि ग्लोनाइन विल होल्ड हिज हेड। बीमारी कोई भी हो, हेड एक को हो, माइग्रेन हो, एपोप्लेक्सी हो, चक्कर आ रहे हो, कुछ भी हो, पेशेंट अपने सिर को होल्ड करेगा। तो जब होल्ड करेगा तो मेडिसिन क्या है? जेलसिमियम। तो ये है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन इज द मेडिसिन जब वो हेड को होल्ड करेगा। नेक्स्ट इज अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस वेरी सिंपल, लेकिन अपेंडिसाइटिस के साथ साथ इलियोसिकल रीजन भी यहाँ पे कवर किया गया है, ये ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि अपेंडिसाइटिस हो तभी हम ये रूब्रिक लेंगे। हम इलियोसिकल रीजन में जब कुछ भी हो गया है तो ये ग्रुप उठा सकते हैं मेडिसिन का। नेक्स्ट इज एपेटाइट। एपेटाइट किसको बोलते हैं? एपेटाइट एनी ऑफ द इंटेंसिव डिजायर नेसेसरी टू कीप अप ऑर्गेनिक लाइफ, स्पेशली डिजायर फॉर ईट। डिजायर फॉर ईट ये एपेटाइट है, हिंदी में भूख कहते हैं। अभी मैं आपको डिफरेंशिएट कराऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि अरे ऐसा भी है क्या? एपेटाइट इंटेंसिव डिजायर नेसेसरी टू कीप अप ऑर्गेनिक लाइफ, स्पेशली टू ईट, डिजायर टू ईट, ये एपेटाइट हो गया। इसको पूरा करके फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। एपेटाइट के बाद में अफेक्टेड इन जनरल। एपेटाइट, जब पेशेंट की एपेटाइट जनरली इफेक्टेड हो गई है, भूख यानी कि जो बायोलॉजिकल नीड है भोजन की वो जब इफेक्टेड है, इफेक्टेड मीन्स बढ़ गई, घट गई, कम हो गई, ज्यादा हो गई, ये सब इसमें आ गया। अफेक्टेड इन जनरल। नेक्स्ट है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस होता है चेंजेबल, वेरिएबल। अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, अभी खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा। हर फॉर्म में जब चेंजेबिलिटी है, वेरिएबिलिटी है, तब ये रूब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। एपेटाइट इजी सैटिएटी। इजी सैटिएटी का मतलब हो गया कि जल्दी ही सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि बस इट इज ओके, पेट भर गया जिसको बोलते हैं। भरना लगी अलग है, ठीक है, जस्ट समझने के लिए। सैटिएटी हो गई, मन को तृप्ति सी हो गई है, तब ये लगेगा रूब्रिक। इजी हो जाए तब, ठीक है। चाइना साइक्लामिन लाइकोप्लेटिना। यस, मैं वो डिफरेंस बताना चाह रहा था। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हंगर एंड एपेटाइट? हंगर एंड एपेटाइट दोनों का हिंदी मीनिंग या सुपरफिशियल मीनिंग तो भूख ही है, ठीक है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, इंग्लिश एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है जहां पे वर्ड्स का जो चुनाव है, सिलेक्शन है, वो डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट किया जाता है, होता है।
तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हंगर है ना वो फिजियोलॉजिकल नीड फॉर फूड होती है। हंगर फिजियोलॉजिकल नीड फॉर फूड होती है। डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों को आप सिनोनिम की तरह यूज कर सकते हो, वो मैं बता चुका हूं, लेकिन क्योंकि आदत है ना कि उसको और प्रिसाइजली देखना है। जब ब्लड शुगर लेवल हमारी लो हो जाती है, जैसा स्टोमक में फील होने लगता है ना कॉन्ट्रैक्शंस, ये उसकी निशानी है। और हंगर को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। पेट का खाली हो जाना, लो या वीक फील होना, ये इसके मैंने आपको बताया कि सिम्टम्स हैं और ये सभी जीवों में होती है और ये हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म है। लेकिन एपेटाइट साइकोलॉजिकल डिजायर के लिए यूज ज्यादा किया जाना चाहिए। साइकोलॉजिकल डिजायर टू ईट, जैसे कि हम अगर भोजन को देख लें, स्मेल कर लें, टेस्ट कर लें, ये एक इमोशनल कंडीशन टाइप का मामला हो गया। ये हमारे मूड पे, हैबिट्स पे या प्रेफरेंस पे डिपेंड करती है। एपेटाइट हंगर नहीं करेगी, ठीक है। ये विदाउट हंगर भी हो सकती है। अभी पेट भरा हुआ है, कुछ बहुत अच्छा मिल गया, अरे ले लो, अरे चलो ले आओ आइसक्रीम तो ले आओ, तो ये एपेटाइट है, ठीक है। ये कैन एग्जिस्ट विदाउट हंगर। और अगर हमें हंगर नहीं है ना तब भी एपेटाइट हो सकती है। तो एपेटाइट क्या हुई? मेंटल डिजायर हुई। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत कंफ्यूज नहीं होना। रूब्रिक हमारा एपेटाइट है, तो एपेटाइट क्या हो गई? मेंटल डिजायर हो गई। तो हंगर जो है ये फिजिकल है, एपेटाइट है साइकोलॉजिकल। हंगर बॉडी को एनर्जी देती है, वो मन को, डिजायर को फुलफिल करने के लिए होती है एपेटाइट को माइंड या सेंसेस कंट्रोल करते हैं, हंगर को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट विद नॉर्मल हंगर ये इमोशनल फैक्टर से होती है। लॉस ऑफ हंगर सिस्टेमिक इलनेस या सीवियर इलनेस की वजह से होती है। बीमार पड़ गए जो होता है वो लॉस ऑफ हंगर है। साइमल्टेनियसली यूज किए जाते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं। हंगर जो है ये जब नहीं है तो पेशेंट को सीवियर डिजीज है या सिस्टेमिक इलनेस है। लेकिन एपेटाइट जो है ना वो हमारी इमोशनल फैक्टर से भी लॉस हो सकती है। तो एपेटाइट इंक्रीज हो सकती है इवन विदाउट हंगर। जब एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है या हैबिचुअली हम अगर ज्यादा खाने वाले हैं, वो एपेटाइट है। तो हंगर शरीर की जरूरत हो गई, जिसको हम भूख कहते हैं। और अब नई एक वर्ड दे देता हूं। एपेटाइट का मतलब होता है इच्छा, मन की चाह। तो इच्छा और मन की चाह के लिए ये रूब्रिक का ध्यान अब वापस से इस पे दे दो। एपेटाइट मन की चाह या इच्छा हुई और हंगर हुई भूख। अब वापस पढ़ते हैं एक बार। एपेटाइट इफेक्टेड इन जनरल कैप्रिसियस वेरिएबल। भूख वेरिएबल नहीं हो सकती ना जो हंगर वाली है। कैप्रिसियस वेरिएबल, आज मीठा पसंद, कल ये पसंद, गर्म पसंद, ठंडा पसंद, ये पसंद, वो पसंद। ये क्या है? ये केवल माइंड कर रहा है, हाइपोथैलेमस नहीं कर रहा। ब्लड ग्लूकोज अभी शुगर के लिए लो हो गया, अभी नमक के लिए लो हो गया, अभी उसके लिए लो हो गया, ये नहीं है। इजी सेटिएटी, एपेटाइट इजी सेटिएट हो सकती है, हंगर तो नहीं हो जाएगी ना। इंक्रीज्ड हंगर, ये हंगर आ गई। अब एपेटाइट इंक्रीज्ड हंगर, क्या वर्ड्स यूज होते हैं होम्योपैथी में और क्या वर्ड्स की पावर है। अगर केवल हिंदी की मीनिंग देखेंगे तो यहाँ क्या कर लेंगे, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ एपेटाइट इंक्रीज्ड हंगर। अब हंगर भी है, हंगर एट 11 AM, ठीक है, क्लियर अपने आप में। अल्टरनेट विद लॉस ऑफ एपेटाइट, हंगर अल्टरनेट विद लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। अब तो दोनों चीज क्लियर हो रही है ना, अब तो रुकने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेट विद लॉस ऑफ एपेटाइट, हंगर है लेकिन अल्टरनेट कर रही है, खाने की इच्छा नहीं है, ऐसा। अटैक ऑफ इलनेस बिफोर, इंक्रीज्ड हंगर, अटैक्स ऑफ सिकनेस बिफोर, हंगर उसकी बढ़ रही है बीमार होने से पहले। चिल बिफोर, चिल ड्यूरिंग, चिल आफ्टर, कफ ड्यूरिंग, डायरिया विद, डाइजेशन वीक विद, ईटिंग आफ्टर, हम तेजी से चल सकते हैं, ईटिंग आफ्टर, नो डिजायर फॉर, एपिलेप्सी फॉर, फीवर ड्यूरिंग, फीवर आफ्टर, हेडेक बिफोर, एपेटाइट इंक्रीज्ड, हेडेक विद। अब यहाँ एपेटाइट आ गया, वही वाला चल रहा है अभी, हंगर भी है। इंक्रीज्ड हंगर, एपेटाइट इंक्रीज, हेडेक विद, नोज नॉट फॉर व्हाट, पता ही नहीं है किस चीज के लिए है। नेक्स्ट इज नोज नॉट फॉर व्हाट के बाद मेंसेस ड्यूरिंग, मेंसेस ड्यूरिंग, देन है नॉशिया विद, इंक्रीज्ड हंगर चल रहा है, ध्यान रखना, नॉशिया विद, नेवल फ्रॉम, नाभि से फील हो रहा है, नाइटली, केवल रात में हंगर है, पेन इन स्टमक विद, ये भी हंगर है,
एपेटाइट इंक्रीज्ड हंगर, रेवनस। रेवनस क्या होता है? रेवनस होता है, हिंदी में समझो, राक्षसी भूख, मतलब खाई जाऊं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वेरी ईगर और ग्रीडी फॉर फूड, सेटिस्फेक्शन और ग्रेटिफिकेशन। रेवनस वाला पर्सन जल्दी जल्दी और लार्ज लार्ज बाइट्स में खाएगा। वेरी ईगर एंड ग्रीडी फॉर फूड, सेटिस्फेक्शन और ग्रेटिफिकेशन, उसको बहुत ज्यादा चाहिए, राक्षसी भूख जिसको कहते हैं। मील्स 2 आवर आफ्टर, खाने के 2 घंटे के बाद। मोर ही ईट्स मोर ही क्रेव्स, जितना ज्यादा खाएगा उतना ज्यादा क्रेव करेगा। एपेटाइट इंक्रीज्ड हंगर, रिफ्यूज टू ईट बट, भूख खूब है लेकिन रिफ्यूज कर रहा है खाने को, बरेटा खा रहा है, ये तो ऐसे ही काम करेगा ना। रेलिश विदाउट, रेलिश नहीं कर रहा, उसको तृप्ति सी नहीं हो रही है, खाना खा के अच्छा नहीं लगता, खाना खा के तृप्ति नहीं होती है, खाना खा के सेटिस्फेक्शन नहीं होता है।